क्योंकि जो लोग इस रहस्य को बीच में छोड़ देते हैं, उन्हें बाद में खुद एहसास होता है कि उनके साथ कुछ बदल गया है। एक जवान सैनिक, उम्र सिर्फ 32 साल। जब वह घर से लद्दाख ड्यूटी पर निकला था, तो माँ ने जाते समय उसके बालों में हाथ फेरा था, घने काले बाल। 6 महीने बाद जब वह वापस लौटा, तो माँ उसे पहचान नहीं पाई। चेहरा झुर्रियों से भरा था, बाल आधे सफेद हो चुके थे। माँ ने रोते हुए पूछा, बेटा, वहाँ ऐसा क्या देखा? सैनिक चुप रहा, बस इतना बोला, माँ, वहाँ समय हमारे जैसा नहीं चलता। ये कोई कहानी नहीं है, ये उन सैकड़ों लोगों का अनुभव है जो लेह लद्दाख से लौटे हैं। कुछ कहते हैं वहाँ समय तेज चलता है, कुछ कहते हैं वहाँ समय रुक जाता है, और कुछ कहते हैं वहाँ समय इंसान को पहचान ही नहीं मानता। लद्दाख दुनिया की सबसे ऊंची बस्तियों में से एक, जहाँ ऑक्सीजन कम है, जहाँ रातें असामान्य रूप से शांत होती हैं, और जहाँ दिन खत्म होने के बाद भी दिमाग को लगता है कि अभी कुछ अधूरा है। सबसे पहले बात करते हैं उन घटनाओं की जिन्हें सेना कभी आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं करती। लद्दाख में कई सैनिकों ने रिपोर्ट किया है कि उन्हें लगता है जैसे दिन बहुत जल्दी बीत जाते हैं। घड़ी देखो, सुबह के 8 बजे, थोड़ी देर काम किया, फिर देखा शाम के 6 बज चुके हैं, बीच का समय याद ही नहीं। कुछ जवानों ने लिखा, हमें लगता है कि हम बस 2-3 घंटे सोए, लेकिन जब उठे तो 10 घंटे बीत चुके थे। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ थकान है या कुछ और? डॉक्टर कहते हैं, ऊंचाई पर शरीर जल्दी थकता है, लेकिन यहाँ मामला सिर्फ थकान का नहीं है, क्योंकि कई जवानों के शरीर में असामान्य तेजी से बदलाव देखे गए। बाल तेजी से सफेद होना, त्वचा का ढीला पड़ जाना, आंखों में अजीब सी गहराई आ जाना। कुछ जवानों ने यह भी बताया कि उन्हें अपने ही सपनों में खुद को बूढ़ा होते हुए देखने लगे। अब आते हैं उन यात्रियों पर जो आम नागरिक थे। एक ट्रैवल ब्लॉगर ने बताया, मैं लद्दाख में 10 दिन रहा। मुझे लगा जैसे मैं बस एक हफ्ता रहा हूँ, लेकिन जब वापस आया तो मेरे दोस्त बोले, तू तो महीनों बाद लौटा लग रहा है। उसके बाल बढ़ चुके थे, नाखून असामान्य रूप से लंबे थे, और सबसे डरावनी बात, उसकी याददाश्त में कुछ दिनों का हिस्सा ही गायब था। वह खुद कहता है, मुझे याद ही नहीं कि उस तीसरे और चौथे दिन मैंने क्या किया। अब यहाँ से शुरू होता है समय के तेज चलने का असली रहस्य। लद्दाख सिर्फ एक पहाड़ी इलाका नहीं है, ये इलाका पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली भूचुंबकीय क्षेत्रों में से एक माना जाता है। यहाँ पृथ्वी की ऊर्जा रेखाएं अजीब तरीके से टकराती हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जब इंसान इस क्षेत्र में जाता है तो उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक गड़बड़ा जाती है, यानी घड़ी तो वही चलती रहती है, लेकिन इंसान का शरीर समय को अलग तरह से महसूस करता है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। कुछ बौद्ध साधु कहते हैं, लद्दाख में समय तेज नहीं चलता, बल्कि इंसान अपने असली समय के और करीब आ जाता है। उनका कहना है, शहरों में हम समय को घसीटते हैं, मोबाइल, शोर, तनाव सब समय को धीमा महसूस कराते हैं, लेकिन लद्दाख में जब सब कुछ शांत हो जाता है तो समय अपनी असली गति दिखाता है। अब आते हैं सबसे डरावने अनुभवों पर। कई ट्रैकरों ने बताया है कि रात के समय उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन जब पलटकर देखें, कोई नहीं। कुछ लोगों ने बताया, रात में उन्हें घंटी जैसी आवाजें सुनाई दी, ऐसी आवाजें जो किसी मंदिर की नहीं थी और किसी मशीन की भी नहीं। एक पर्यटक ने लिखा, मैंने महसूस किया कि मेरे सामने का पहाड़ जैसे सांस ले रहा हो। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ भ्रम है, या फिर लद्दाख सच में ऐसी जगह है जहां समय, चेतना और प्रकृति एक दूसरे में घुल जाते हैं? कुछ पुराने तिब्बती ग्रंथों में लिखा है, हिमालय के कुछ हिस्सों में ऐसे द्वार हैं जहां समय अलग तरह से बहता है, जहां साधु ध्यान में बैठकर कुछ घंटों में सालों की यात्रा कर लेते हैं। यही कारण है कि कई साधु लद्दाख और उसके आसपास के क्षेत्रों में तपस्या के लिए जाते हैं। वे कहते हैं, यहाँ ध्यान जल्दी लगता है, मन जल्दी शांत होता है और समय महसूस ही नहीं होता। लेकिन आम इंसान के लिए यह अनुभव डरावना बन जाता है,
क्योंकि जब समय समझ में ना आए तो दिमाग डर पैदा करता है। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि लद्दाख में रहने के बाद वे लौटकर कभी पहले जैसे नहीं रहे। वे ज्यादा शांत हो गए, ज्यादा अकेले रहने लगे और भीड़ से दूर भागने लगे, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। तो क्या लद्दाख में वाकई समय तेज चलता है? सच यह है, घड़ी के हिसाब से नहीं, लेकिन इंसान के अनुभव के हिसाब से हाँ। लद्दाख हमें यह एहसास कराता है कि समय सिर्फ सेकंड और मिनट नहीं है, समय एक अनुभव है, और जब अनुभव बदलता है तो समय भी बदल जाता है। और शायद इसी वजह से जो लोग लद्दाख जाते हैं वे लौटते तो हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ हमेशा के लिए वहीं रह जाता है। अगर आप कभी लद्दाख जाएं तो घड़ी कम देखना और अपने अंदर झांक कर ज्यादा, क्योंकि हो सकता है आप वहां सिर्फ जगह नहीं बदलें बल्कि अपने समय से मिलाएं।